नमस्कार प्रशिक्षु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्रशिक्षु को गुड इवनिंग, सभी प्रशिक्षु को शुभ संध्या का नमस्कार। आशा करते हैं भावी शिक्षक हैं आप लोग, तो एक शिक्षक के महत्व का वैल्यू देते होंगे। जब एक शिक्षक के महत्व के आप वैल्यू देते हैं महत्व का, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब सर की क्लास को बहुत एक तरह से हम लोग इम्पॉर्टेंस देते हैं उसका, और तो हमारी भी एक प्रोबेबिलिटी बनती है और सर इतना मेहनत करते हैं तो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि हम इसको शेयर करें। ये 7वां लेक्चर है, मात्र 4 लेक्चर और आएंगे। 4 लेक्चर में आपका सफाया पूरा मैथ, इसके बाद साइंस स्टार्ट करेंगे। आप खुद सोचो, मई में आपका एग्जाम है, मई में आपका एग्जाम पड़ेगा, मई लास्ट तक और जून स्टार्टिंग में आपका अगर एग्जाम पड़ता है तो तब तक आप बहुत धुरंधर हो गए होंगे। मैथ भी खत्म, साइंस भी खत्म, संस्कृत भी, इंग्लिश भी, सब खत्म कर देंगे। समझ रहे हो ना? आपको इस प्लेटफॉर्म पर आकर देखिएगा प्ले लिस्ट में 3rd सेमेस्टर के मैथ, SST, साइंस 2nd सेमेस्टर के, 4th सेमेस्टर के, यूपी टेट के, सुपर टेट के, सब यहाँ पर, अपडेट भी यहाँ पर। तो आप खुद बताओ कहाँ जाने की ज़रूरत है आपको। तो आप अपने मित्रों से बोलिए, अपने घर परिवार से बोलिए कि भाई इसको शेयर कराएं, जिससे कि आपकी सच में जो आपको पता है, आपको अगर हेल्प कर रहे हैं ना दूसरों का, तो इतना खुलकर, दिल खोल कर करें कि सच में भगवान भी खुश हो जाए, कभी बैक नहीं लगने देगा। इतना प्रॉमिस करते हैं हम आपसे। बस आप अच्छे से बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, सारे क्लास को रिवाइज करिए, देखते रहिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रतिशतता। लेकिन प्रतिशत पढ़ने से पहले हमें भिन्न की नॉलेज होना चाहिए, और भिन्न का नॉलेज हमने एक वीडियो दे दिया है, भिन्न पर ही एक चैप्टर है आपका, हमने पढ़ लिया। लेकिन फिर से देखेंगे भिन्न संख्या का ज्ञान कैसे होता है। देखिए भिन्न, अगर भिन्न का मतलब बोले 2 पार्ट में किसी एक पार्ट को, मतलब किसी एक पार्ट को 2 पार्ट में बांट देना, किसी एक पार्ट को 3 पार्ट में बांट देना, किसी भी एक पार्ट को 4 पार्ट में बांट देना। अगर ये गोला है, ये 4 भाग में बांटे हैं तो 1/4, कितना? 1/4। अब पूछा जाए यह 1/4 कितना परसेंट है पूरे का, तो भैया 1/4 में अगर बात करेंगे, यह 1 भाग है, 1 भाग यह है, 1 भाग यह है, 1 भाग यह है, ये पूरा 100% है अपने आप में। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। अब इसमें से कोई एक भाग निकालेंगे, 4 भाग है, 4 भाग में से अगर एक भाग निकालेंगे तो आपको पता है 4 भाग को 4 में 100 को कैसे बांटेंगे। 100 को अगर 4 में बांटें तो भैया 100 से 4 को डिवाइड करें, 25 25 25 मिलेगा। तो इस तरह हमारे दिमाग में आएगा कि जब 25 25 25 यानी यह 25 हुआ, यह भी 25 हुआ, यह भी 25 हुआ और यह भी 25 हुआ, इस प्रकार से 100 बना है। यानी कि जो एक भाग है वो 25% है। लेकिन ये कहाँ से आया? ये तो दिमाग का एक तरह से हमने सोच करके निकाला, तर्क से निकाल लिया। लेकिन इसको अगर सच में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है कोई भी परसेंटेज अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। और उस 100% में हमने देखा कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, यह 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग है। यानी कि 1 भाग की वैल्यू अगर देखें तो 1/4 है। कोई भी परसेंटेज अपने आप में 100% होता है तो 1/4 का 100% से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। तो जो 1% है ना, वो आपका कितना के बराबर है? 25% के बराबर है। इस प्रकार से निकालते हैं। एक और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है पूरा का पूरा, इसको सिर्फ 2 भाग में बांट दिए, 1 और 2। ये सर्कल पूरा अपने आप में कितना है? 100% है, 100% है। अगर कहें ये कितने भाग में बटा है तो आप कहेंगे सर 1 भाग है और 2 भाग में बटा है, यानी 1 भाग का बताइए वैल्यू कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे सर 50% होगा। अब यहाँ पे परसेंटेज की क्वालिटी थोड़ा चेंज किया जाए, परसेंटेज अगर बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो अगर यही सर्कल एक हम बनाएं, एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल है, इस सर्कल में बोले ये अपने आप में 500% है, 500% अपने आप में है। पूरा सर्कल अपने आप में कितना है? 500% है। इस 500 को हम बोलेंगे भैया इससे 4 भाग में, या फिर हमें 2 भाग में तोड़ना है, 2 भाग में, चलिए 2 भाग में से बांटना है, 1 भाग और 2 भाग में। तो पहले भाग का परसेंटेज बता दीजिए, तो जाहिर सी बात आप इसे आधा कर देंगे, 250% आ जाएगा। कितना? 250%। कितना आ जाएगा? 250%। ये आ जाए 1 भाग का 250%। तो यहाँ पर परसेंटेज अपने आप में अधिक हो सकता है। जैसे बात करें, आपके मार्क्स होते हैं, मान लेते हैं 500 नंबर के आपके स्कूल में हुए, आपके परीक्षा हुए 500 नंबर में, और लेकिन आपका 500 में से आया 300 नंबर। कितना आया? 300 नंबर आया। हम बोलेंगे 300 बताइए 500 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 500 में से हमने 300 लाया है। अब परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। 100% अपने आप में कोई वैल्यू होती है, तो काट लीजिए, 0 0 से गया, 5 एकम 5 36, यानी कि आपका वैल्यू जो आया है, जो 300 नंबर आया है, वह 500 का 60% है।
300, 500 का 60%, यह होता है भिन्न का समझना। तो भिन्न समझ गए, आगे चलें थोड़ा सा एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, बस लास्ट तक बने रहिएगा। पहला हमने समझ लिया, सभी प्रशिक्षु समझ लिए होंगे आशा करते हैं। दो राशियों का तुलना, जैसे बोलें एक जो है 2 का कितना परसेंट है, 2 का कितना परसेंट है, 2 का कितना परसेंट है। 4 जो है 4 जो है 10 का कितना परसेंट है, 10 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। 1/4 100 का कितना परसेंट है, 100 का कितना परसेंट है। 5 20 का कितना परसेंट है, 20 का कितना परसेंट है। ऐसे प्रश्न आते हैं भाई, बताना। एक जो है 2 का कितना परसेंट है, यानी कि छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, 2 कितना परसेंट है तो बता देंगे 100, 2 × 10 यानी कि 50% है। एक जो है 2 का 50% है। 4 जो है 10 का कितना परसेंट है, तो 4 ऊपर और 10 नीचे, का लगा तो नीचे गुणे 100 कर लीजिए। 1 0 1 0 से गया यानी कि 40% हो गया। 40% है 4 10 का। 1/4 100 का कितना परसेंट है, यहाँ पर देखना बच्चों की बुद्धि हरी हो जाएगी। 1/4 100 का कितना परसेंट है, 100 नीचे भी ऊपर भी 100, तो 100 से 100 चला गया। अब नीचे 1/4 है तो 1/4% आ गया, यानी कि 0.25% आपका राइट आंसर होगा। भाई 1/4 छोटी संख्या है, 4 दे नहीं है, 4 देते तब 2.5 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 1/4 है यानी कि 0.25% हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें 20 का 5 कितना परसेंट है, यानी 5/20 गुणे 100, तो 20 × 100, 5 × 25% है। भाई जायज़ ही देख लीजिए, 25 25 25, 5 को 4 भाग में तोड़ दीजिए, 100 हो जाएगा, यानी कि 5 20 का कितना परसेंट है, 25% है। ऐसे कंपेयर करते हैं, जैसे बोले आपका नंबर आपके भाई से कितना अधिक आया है, आपका नंबर आपके भाई से मान लीजिए 10 अधिक है, तो कितना अधिक है, कितने परसेंट अधिक है। मान लीजिए टोटल नंबर 100 थे, तो कितने परसेंट अधिक हो गए, तो 10 नंबर अधिक है आपका 100 में से, तो 10% अधिक हो गया। इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं प्रतिशत का अंक, प्रतिशत व अंक की बात कर ले। प्रतिशत को कैसे पहचानेंगे भाई, परसेंटेज को पहचानने का तरीका हम बता देते हैं आपको। परसेंटेज का साइन पूछ रहा है, कैसे पहचानेंगे परसेंटेज। देखिए अगर हम कोई वैल्यू लिखें 20%, तो यही साइन होता है परसेंटेज का। इस 20% को भिन्न में बदलते हैं, तो यह जो पॉइंट है ना यहाँ पर दोनों, इसको हटाकर हम क्या लिख देंगे, यह दोनों नीचे आ जाएगा। यह 1 है, 1 हो गया, यह दोनों 0 है, 0 हो गया, यह भिन्न में बदल गया। इसको काट लीजिए, 1/5 आ जाएगा। अब बोलेंगे 1/5 को आप फिर से परसेंटेज में बदलिए, तो जब भी परसेंटेज की बात आएगी, परसेंटेज बदलने की बात आएगी, तो 100 से गुणा करा देंगे, 100 से गुणा करा देंगे। 5 एकम 5 दूनी 10, यानी कि फिर से 20% आ जाएगा। जैसे यह 100 हटेगा, यहाँ पर एक यह वाला 100 आ जाएगा, 2 0 यहाँ और 1 बीच में, ठीक है। अगर हम बोलें 40% को आप भिन्न में लिखिए, तो 40% है, यहाँ पर परसेंटेज है, तो इस परसेंटेज को हटाएंगे, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको हटा देंगे। अब यह हो गया भिन्न में काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 × 10, यानी कि 2/5 आपका राइट आंसर होगा। अब बोला जाए 2/5 को आप परसेंटेज में बदलिए, तो 2/5 गुणे 100 कर देंगे, यानी कि 5 दूनी 10, 20 दूनी 40% आ जाएगा। फिर से बताइए, चीज़ें पल्ले पड़ रही हैं ना, बस पल्ले पड़ना चाहिए। तीसरा भी हमने खत्म किया, प्रतिशत ज्ञात करने का ज्ञान। तो यह प्रतिशत ज्ञात करने का भी यही ज्ञान था, जो प्रतिशत समझे आप, प्रतिशत का साइन समझ लिए, अब प्रतिशत ज्ञात करने का यह ज्ञान था। अब चलिए प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा प्रश्न, पहला प्रश्न, फटाफट हमारे सभी प्रशिक्षु, सभी साथी, सभी भाई, सभी बहन, जितने भी बच्चे हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं भैया देखना आपसे। देखिए अगर बड़ा परसेंटेज लाना है तो बड़ा मूल्य बटे पुराना मूल्य गुणे 100, अगर छोटा परसेंटेज लाना है तो छोटा मूल्य बटे पुराना मूल्य बटे 100 गुणे 100, यह करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। 3/8 को परसेंटेज में बदलिए, 2 सही, 3/8 को परसेंटेज में बदलिए। दूसरा प्रश्न, तीसरा 2/25 को परसेंटेज में बदलिए, बदलिए भाई, इन सबको परसेंटेज में बदलिए। निम्नांकित को प्रतिशत में बदलिए। दूसरा, मतलब यह पहला क्वेश्चन था, प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलें। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। कौन कौन से भैया टॉपिक है यहाँ पर, देखिए पहला दिया है 0.12 को परसेंटेज में बदलिए, दूसरा दिया है 0.04 को परसेंटेज में बदलिए, तीसरा दिया है 0.015 को परसेंटेज में बदलिए, चौथा दिया है
2.25 परसेंटेज में बदलिए भाई परसेंटेज में। चलिए पहले बदल लेते हैं। 3/8 को परसेंटेज में बदलने के लिए हमने बताया भैया 100 से गुणा करा देंगे। 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 25 बार में 25 या 75, 75/2% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 72.5% है ना, 36.5% होगा, 36.5% है ना, देख लो 36.5% हो गया। 36 दूना 72, नहीं भाई 33, 2 3 6 बचा, 2 3 6 1 बचा, एक मिनट 2 3 6 काटेंगे तो 2 7 14, 37.5% आएगा ना भाई, 37.5% आएगा ये इसका वाला। इसको देखते हैं, 2 8 दूनी 16, 2 सही 3/8 को क्या लिख सकते हैं, 8 दूनी 16, 16 3 19/8 गुणे 100 कर दीजिए, काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 पचे 10, फिर से 2 से 25 बार में 25 का गुणा करा लीजिए, 25 दाम है 250, 25 नवा 225 गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 2 7, 2 2 4/2 इतना परसेंटेज आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 10.5 इतना परसेंट होगा भाई, समझ गया ना, यह परसेंटेज आएगा। अगला देख लेते हैं, 2/25 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करा लीजिए, 25 से कम, 25 चौके 100, 4 दूनी 8% होगा, कितना होगा 8% होगा। प्रतिशत बदलिए 0.12 को तो 0.12 बटे के 0.12 गुणे 100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा, 12%। अब 0.04 को परसेंटेज में बदलिए, 0.04 गुणे 100 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। 0.15 को 0.15, एक मिनट, कुछ नहीं समझना है, बस आप प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना फास्ट होगा, क्योंकि हमको छोड़ना नहीं है। 0.015 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, 1.5% हो जाएगा। इसको देखना, 2.25 में को परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, गुणा करा दिए तो कितना हो गया 22, यानी कि 225% हो गया, ये हो जाएगा अपने आप में, ठीक है ना, ऐसे निकालते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है दशमलव भिन्न बदलिए, मतलब 45% को भिन्न बदलिए, 45%, 24.5% को भिन्न बदलिए और 17.5% को भिन्न बदलिए। 45% को बदलने के लिए हम क्या कहते हैं, यह वाला हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, भिन्न में हो गया, 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी कि 9/20। इसको देखना है 22.4% को भिन्न बदल दीजिए, तो काट लीजिए, 2 1 कम, 2 1 कम, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर से काट लीजिए, 2 5 10, 2 6 12, 2 25 हो गया। अब 100 से ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए, हो सके तो 56/25 250 कर लीजिए, इसी जगह छोड़ सकते हैं ना, तो फिर से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 8 16 बटे के 125, 28/125 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कितना होगा, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है भाई, कितना होगा, किसका कितना होगा, देखिएगा 500 का 75% निकालना है, पहला 500 का 75% बताइए फटाफट। दूसरा बताएंगे 2.5 मीटर का 15% कितना होगा। तीसरा 450 केजी का 135 ग्राम कितना परसेंटेज होगा। चौथा बोल रहा है 80 का 20 कितना परसेंट होगा, 80 का 20 कितना परसेंट होगा। तो ये 500 का 75% का मतलब 500 गुणे 75% है, तो यह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 500 गुणे 75 बटे के 100 कर लीजिए, यह काट दीजिए, इससे 5 से गुणा करा लीजिए, 7 बचे 35 350 और 5 बचे 25, 5 बचे 25 जोड़ दीजिए, यानी 375 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 375 क्या परसेंटेज नहीं, बस 375 वैल्यू होगा। 2.5 का 15%, 2.5 का 15% यानी 15/100, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 0.5 और 5 3 15 यानी कि 1.5 बटे के 4 काट लीजिए, कितने बार में जाएगा, गुणा करा लीजिए ऊपर नीचे 100 का, यानी कि 15 बटे के 40 है ना, 4 से काट लीजिए, 4 3 12, 4 3 12 कितना बचा, 2 बचा, 4 बचे 20 बटे 10 यानी कितना आ जाएगा 0.35 राइट आंसर होगा, यही राइट आंसर होगा। 80 का 20 देख लो भैया ज़्यादा आएगा है ना, 2 बचे 10, 5 8 40 यानी कि 400% राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
इस तरह थोड़ा स्पीड बनाना है, बेसिक तो समझ लिए ना, स्पीड बनाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अजय ने बाजार से 3 दर्जन केला खरीदा, यदि 20% केला खराब हो गया, शेष अच्छे केलों की संख्या बताइए। 3 दर्जन केला खरीदा था भैया अजय ने, बाजार से 3 दर्जन केला खरीदा, 3 दर्जन केला खरीदा, उसमें से 20% खराब हो गए, 20% खराब हो गए। जब 20% खराब हो गए तो बताना है कितना बचा। खराब हो गए तो कितना बचा यह बताना है। कितना केला बचा, शेष केला कितना बचा यह बताना है, कितना बचा। अब आपको पता है भाई 3 दर्जन यानी 1 दर्जन बराबर कितना होगा, 1 दर्जन बराबर 12 केला, तो 3 दर्जन बराबर 36 केला। अब 36 में से 20% खराब हो गए, यानी कि 36 का 20% निकाल दीजिए, 20 × 100 यानी कि 36/5 यानी कि देख लीजिए 5 × 7 = 35 और कर लीजिए आप 5 × 2 = 10, 7.2 केला खराब हो गया। यानी कि अगर बात करें 36 का अगर हम इस तो 7.2 केला खराब हो गए, कितना बचा 36 - 7.2 कर दीजिए, -7.2, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा कितना 15 में से 7 गया 8 बचा ना भाई, 15 में से 7 गया तो 8 2 10 5 15, ठीक है, यहाँ पे 2 यानी कि 28.8 केले का वैरायटी बचा है, बस ये बताना था। अगला पूछ रहा है एक बाग में 30% पेड़ जामुन के हैं, शेष आम के हैं, यदि बाग में पेड़ों की कुल संख्या 600 है तो आम के पेड़ों की संख्या बताइए। हो गया भाई, बहुत आसान प्रश्न है भी, देखना बस आप लोग देखते चलिए, आराम से सारी चीजें होती चलेंगी आपके पक्ष में। पूरे बाग में कितने हैं, 30% जो हैं जामुन के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, और जिनमें से जो शेष बचा 30% के बाद जो शेष है, शेष आम का पेड़ है, तो बताना है टोटल, और यह भी दिया है टोटल कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, 600 है। तो बताएं आम के पेड़ कितने हैं, दो तरीके से लगा सकते हैं इसको। पहले तो 30% निकाल लें इसका और माइनस कर दें, भैया 30% किसके हैं, जामुन के पेड़ हैं, तो अगर हमको पता चल जाएगा 30% 600 का कितना है, तो 600 में से 30% वाला जो आएगा उसको माइनस कर देंगे, या फिर अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होता है। तो आम की संख्या कितनी होगी, आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे 100% माइनस 30%, कितना होगा 70% हो जाएगा, 70% आम के पेड़ों की संख्या होगी। अब टोटल पेड़ों की संख्या नंबर में 600 है, लेकिन हमसे पूछ रहा है नंबर में आम के पेड़ों की संख्या बताइए। हमको पता हो गया 70% है, तो 600 का 70% निकाल दीजिए, 600 का 70%, 70% बटे 100, 0 से गया 6 × 42, यानी कि 420 पेड़ ऐसे हैं जो कि आम के हैं। अगला प्रश्न, एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इनमें से 8 सेंटीमीटर काटकर खूंटा बना दिया गया, तो अब छड़ कितने प्रतिशत बचेगा ना। 72% लंबी थी, 72 मीटर लंबी थी, 72 मीटर लंबी छड़ है, उसमें से 8 मीटर काट कर खूंटा बना दिया गया। अब पूछ रहा है कितना परसेंटेज छड़ बचा है, तो 8 निकाल दिया आपने, 72 - 8 आपने निकाल दिया, अब कितना परसेंट बचा है पूछ रहा है, टोटल 72 × 100, 72 - 8 निकाल दिए, 72/100 काट दीजिए, कितना आएगा। अगर 72 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आप खुद सोचो कितना बचेगा। 72 में से 2 गया तो 70 बचा, 70 में से 6 गया तो 64 बचेगा, 64/72 × 100, ये करिए, देखिए काट लीजिए, 8 × 9 = 72, 8 × 8 = 64, यानी कि 800/9%, यही बचेगा। ठीक है भाई, यह चीज़ें हो गई, बस खत्म कहानी। अगला स्टार्ट करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा, 8वां चैप्टर। मात्र 4 चैप्टर और हैं, 4 दिन का खेला है, समाप्त हो जाएगा, इसके बाद साइंस स्टार्ट करेंगे, SST। अगर आप लोग सहयोग किए तो, अगर आप अपनी संख्या बढ़ा लिए तो, रीचमेंट बढ़ा लिए, वायरल कर दिए वीडियो को, भैया इतना जोर तो लगा सकते हैं कि वायरल कर दें, दिन भर शेयर करो ना, दिन भर शेयर करिए, जितने अपडेट आते हैं उसको शेयर करिए। आपसे विनम्र विनती है, आपका सच में हम विनती करते हैं आपसे कि आप अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। देखना जो बच्चे 3rd सेमेस्टर के हैं, 2nd सेमेस्टर, उनकी संख्या देखिए, यूपी टेट वालों की संख्या देखिए, बस आपकी संख्या थोड़ी कम है, आप अपनी संख्या बढ़ाइए। मैथ खत्म होने वाले हैं, उनसे बोलिए आकर रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, अगर बैक ना लगना चाहते हैं तो
अभी आप जिस कॉलेज से जुड़े हैं, कम से कम उस प्रशिक्षु, सारे प्रशिक्षु को तो जोड़ सकते हैं। वो आकर देख लें एक बार, उनको ना पसंद आए तो छोड़ देंगे, बस आकर एक बार देख लें। थैंक यू।